हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फ्लाइट। आज हम लोग आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। आप बैंक का एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें या रेलवे का एग्जाम दें, आप किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में जाएंगे तो 99% चांस है कि उसके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का जरूर देखने को मिलता है। और अगर आप इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं तो ये समझिए कि बोनस की तरह, क्योंकि बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाता है। तो आज हमारा ये जो फाउंडेशन क्लास है, इसका जो पहला क्लास है, इसमें हम पार्टनरशिप के कंसेप्ट को सीखेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे और आपको मैं इस पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपका डेवलप कराने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप क्या है। जैसा कि आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो वो एक पार्टनरशिप कहलाता है। और फिर साल के अंत में या 2 साल के अंत में या जितना भी वो टाइम होगा, उसके अंत में जब प्रॉफिट उस बिजनेस से आएगा, तो उस प्रॉफिट को किस तरह से आपस में डिवाइड किया जाए, इसी चीज को समझाता है हमारा ये चैप्टर पार्टनरशिप। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक छोटी सी दो बातें करता हूं। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ए ने जो है एक बिजनेस में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया और बी ने उसी समय 20,000 रुपीज उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब आप मुझे बताइए कि अगर ए ने 10,000 रुपीज लगाया और बी ने 20,000 रुपीज लगाया और साल के अंत में, जैसे 1 जनवरी को इन दोनों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और 1 जनवरी 2022 को किया, 2023 में हम मिल रहे हैं इनसे। तो अब ये जो 2023 का समय है 1 जनवरी, तो एक साल हो गया है टाइम, और इस एक साल में 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये 3,000 क्या है? प्रॉफिट। तो आप मुझे बताइए कि जो 3,000 का प्रॉफिट हुआ, इसको कैसे डिवाइड करना चाहिए ए और बी में। तो आप कहेंगे ए और बी में 50-50 दे दो। ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए आप भी इस बात को समझते हैं कि जो जितना पैसा लगाएगा उसको उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर मैं ज्यादा पैसा लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा पैसा प्रॉफिट से मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, 50-50 हम बांटने लगेंगे, तो दो लोग बिजनेस में जाएंगे, एक आदमी 500 रुपए लगाएगा, एक आदमी 50,000 रुपए लगाएगा, और साल के अंत में जब 5,000 का प्रॉफिट होगा तो 500 और 2,500 डिवाइड कर लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम इस बात को समझते हैं कि जो 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको अगर हमें सही में डिवाइड करना है, फेयर डिवीजन करना है, तो हमें क्या करना होगा? कैपिटल का रेशियो निकालना होगा कि जिस रेशियो में आपने पैसा लगाया है उसी रेशियो में आप प्रॉफिट भी लेंगे। तो आप देखेंगे 10,000 और 20,000 का रेशियो क्या आएगा? 1:2। यानी ए का जो प्रॉफिट है वो 1 यूनिट है, और मतलब बी का जो कैपिटल लगा है वो 2 यूनिट लगा है। तो इस बात का मतलब यह है कि जो 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको भी हमें 1:2 के रेशियो में ए और बी में डिवाइड कर देना चाहिए। और आपको ये बात लॉजिकल लगेगा भी कि हाँ, अगर 1:2 के रेशियो में पैसा उन लोगों ने लगाया है, तो प्रॉफिट भी उसी तरह से डिवाइड होना चाहिए 1:2 के रेशियो में। तो अगर 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है तो ए को मिलेगा 1 यूनिट और बी को मिलेगा 2 यूनिट। तो 1 और 2, 3 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 3 यूनिट इक्वल हो जाएगा 3,000 के टोटल प्रॉफिट के। तो अगर 3 यूनिट 3,000 के इक्वल है तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 3,000/3 के, यानी 1,000 के, यानी 1,000। यानी ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1,000 और बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 2,000। और ये बात आपको बिल्कुल लॉजिकल लगेगा, इसमें कहीं भी आपको कोई गलत चीज नहीं समझ में आएगी कि हाँ, अगर पैसा इस तरह से लगा था 1:2 के रेशियो में, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में डिवाइड कर लेना चाहिए, और इस तरह से वो डिवाइड कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और हो सकता है, और वो एक चीज और क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए जो ए ने पैसा लगाया, ए ने जो पैसा लगाया वो, अगर मैं आपसे कहूं कि ए ने जो पैसा है वो एक साल के लिए लगाया, एक ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया पैसा वो एक साल के लिए, और बी ने जो इन्वेस्ट किया वो 6 महीने के लिए। बी जो है 6 महीने के लिए ही पैसा लगाता है बिजनेस में, और फिर वो क्या करता है? अपना पैसा निकाल कर लेकर चला जाता है। तो अब जब टाइम का भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे, अगर टाइम सेम है दोनों इंसान के लिए, तब तो प्रॉफिट सिर्फ कैपिटल के रेशियो में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर टाइम को भी इंक्लूड करेंगे और टाइम दोनों इंसान के लिए अलग अलग है, तो फिर उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे कि हम क्या करेंगे कि एक बी ने पैसा कितने दिन के लगाया? 6 मंथ के लिए, तो इंटू 6 कर देंगे। और ए ने कितना दिन के लिए पैसा लगाया? एक साल के लिए, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इंटू यहाँ 12 कर देंगे। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो आप देखिए, ये 12,000 हो जाएगा, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? मतलब ये 1,20,000 और ये भी 1,20,000 हो जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली इसका रेशियो क्या आएगा? 1:1 का।
यानी अब अगर 2 साल के बाद 3000 का प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांट देंगे, ए और बी में? तो इस प्रॉफिट को हम ए और बी में 1:1 के रेशियो में बांट देंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल इनटू टाइम का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:1। तो देखिए, बिजनेस में यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कैपिटल और टाइम। तो अब मैं आपको थोड़ा सा अगर ठीक से इसको लिख के बता दूं तो वो इस तरह से मैं आपको लिखूंगा यहां पर कि देखिए, जो भी पार्टनरशिप होगा उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। उसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मैं यहां से आपसे बात करने लगूं तो जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या होगा? जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप में उसको किस रेशियो में शेयर किया जाएगा आपस में? तो वो हमेशा होगा कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो, यानी C1 इंटू T1। मान लीजिए जो पहला इंसान होगा उसका कैपिटल C1 लगा होगा और वो T1 टाइम के लिए लगा होगा। फिर रेशियो C2 इंटू T2। दूसरा जो इंसान होगा उसका C2 कैपिटल लगा होगा और T2 टाइम के लिए लगा होगा। रेशियो C3 इंटू T3। और इस तरह से जितने भी लोग हों उन सब का कैपिटल इंटू टाइम का जो हम रेशियो निकालेंगे तो इसी रेशियो में हमें प्रॉफिट को क्या करना होगा कि डिवाइड कर देना होगा। तो ये है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात, जो कि इसमें पार्टनरशिप में थ्रू आउट आपको यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। दूसरी जो एक और बात इसमें होती है कि देखिए, ठीक है, पार्टनरशिप में आपने समझ लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, तो कैपिटल इंटू टाइम से निकलेगा। और ये बात हमने देखा कि हाँ, ये बिल्कुल लॉजिकल भी है। कैपिटल इंटू जब टाइम हम करते हैं तो क्या होता है कि उसी रेशियो में प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना भी चाहिए। अब क्या बात आएगा कि चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरी बात यह है कि पार्टनर्स कैसे कैसे इसमें होते हैं। तो पार्टनर्स का भी इसमें टू टाइप है। एक है एक्टिव पार्टनर और एक है स्लीपिंग पार्टनर, है ना? स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर वो होता है जो मनी भी इन्वेस्ट करता है, मतलब कैपिटल भी लगाता है। बिजनेस में देखिए, आप कैपिटल पैसा लगा देते हैं और पैसा लगा के आप उसमें कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पैसा भी आपने लगाया बिजनेस में और आप उसमें जा भी रहे हैं, दुकान पे भी बैठ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो एक्टिव पार्टनर वो कहलाता है जो मनी भी इन्वेस्ट करता है और वर्क भी करता है ना? इसका मनी भी इन्वेस्ट होता है और वर्क भी करता है। और स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो सिर्फ मनी तो इन्वेस्ट करता है, मनी तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, पैसा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन वर्क वो नहीं करता। इसलिए उसका क्या कहते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। तो एक हो गया हमारा एक्टिव पार्टनर जो कि पैसा भी लगाएगा बिजनेस में और काम भी करेगा। दूसरा हो गया हमारा पैसिव पार्टनर या फिर स्लीपिंग पार्टनर जो कि सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करेगा लेकिन कोई काम नहीं करेगा उसमें, बिजनेस में। तो ये है इसका कंसेप्ट। अब क्या है कि हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको, जितने ही हम क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे हमारा कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा। आपने ये बात तो जरूर समझ लिया होगा कि कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड कर देना है। यही इसका कंसेप्ट है। अब विथ क्वेश्चन हम और इसमें इवॉल्व होंगे, विथ क्वेश्चन हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी एक और बात करना चाहूंगा कि देखिए, एक क्या है कि किसी भी चीज को करने के लिए उसके राइट टाइम को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको 10th का एग्जाम देना है तो आप देखते होंगे कि लास्ट का जो 3 महीना है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है। तो लास्ट के 3 महीने में आप बहुत मन से मेहनत करते हैं तो 10th का एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा आता है। उसी तरह बैंक और एसएससी का भी जो ये जॉब है, अगर इसको आप निकालना चाहते हैं तो मैं आपसे बता दूं कि ये बिल्कुल राइट टाइम है जब आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी भी आप अपने आप को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगले साल जो एग्जाम्स होंगी बैंक की जून जुलाई से, उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर नहीं पाएंगे। और जब एक बार एग्जाम सामने आ जाता है और आप देखते हैं कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो वो फिर पैनिक की स्थिति हो जाती है, आदमी अच्छा नहीं कर पाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक फाउंडेशन बैच ला रहे हैं आपके लिए यहाँ पर, जो कि आपको हमारे ऐप पर जाकर मिल जाएगा। आप हमारे कैरियर फ्लाइट ऐप को डाउनलोड करें। वहां से आप डाउनलोड करने के बाद जाएंगे उसमें तो आपको वहां पे इसका लिंक मिलेगा कैसे आपको क्या करना है। और देखिए कि पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग, पूरा जीके, फुल सिलेबस आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग वहां पे कवर कराएंगे। और ओनली 299 में आपको जो है 2999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा।
तो अभी आप अगर चाहें तो खुद को इनरोल कर सकते हैं, और हमारा ऐप जो है वहां पे आपको बिल्कुल कोर्स तो मिल ही जाएगा, साथ में आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। अभी कुछ मॉक टेस्ट वहाँ बिल्कुल फ्री है, तो आप जाके देखेंगे उनका लेवल काफी अच्छा है, जो बिल्कुल एग्जाम के लेवल से मिलता है, और एग्जाम इंटरफेस में आप वहाँ मॉक लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा पार्टनरशिप का, जहां से हम बातों को समझना और सीखना शुरू करेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, इसे एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो देखिए, आप चाहे तो इसको खुद से पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो देखिएगा, कह रहा है कि ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ ₹21,000 एंड लेटर बी ज्वाइंस हिम विथ ₹42,000। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो? कितने महीने बाद बी आया था, जबकि हमें पता है कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? इक्वल रेशियो में, मतलब दोनों में इक्वल इक्वल प्रॉफिट बटा है। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे यहां बी। ए ने कितना कैपिटल लगाया है? 21,000, और बी ज्वाइंस हिम विथ कैपिटल 42,000। तो बी का कैपिटल कितना है? 42,000। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, है ना? एट द एंड ऑफ ईयर, ये आप अगर यहां नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब साल के अंत में अगर प्रॉफिट जो है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हुआ, तो कितने महीने बाद, मतलब आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, क्या लिखा है? आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, कितने महीने बाद जो है बी ज्वाइन किया है, ये बताना है। तो आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो ए है, ए का जो पैसा है कैपिटल, वो 21,000 है, और ए के लिए टाइम कितना है? अगर साल के अंत की हम बात कर रहे हैं तो ए के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा? 12 मंथ्स। ए का जो पैसा है वो पूरे के पूरे 12 महीने एक्टिव रहा बिजनेस में, 12 महीने तक इन्वेस्टेड रहा, तो कैपिटल इंटू टाइम हो जाएगा 12। बी के लिए अगर बात करेंगे तो हमें टाइम नहीं पता है कि इसका पैसा कितने दिन के लिए बिजनेस में एक्टिव रहा। हम जो कैपिटल के साथ टाइम यूज करते हैं वो कौन सा टाइम होता है? वो होता है वो टाइम जिस टाइम के लिए वो पैसा, वो कैपिटल एक्टिव रहा बिजनेस में। तो हमें नहीं पता है कि बी का पैसा कितने दिन एक्टिव रहा, तो हम मान लेते हैं टी टाइम के लिए एक्टिव रहा। लेकिन हमें यह पता है कि ये जो रेशियो आएगा, ये कौन सा रेशियो है? ये कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो है। ये किस चीज का रेशियो है? कैपिटल इंटू टाइम का। तो कैपिटल इंटू टाइम का जो रेशियो होता है वो असल में क्या होता है? वही होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल इंटू टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूं तो 30 से ये 30 कैंसिल, 21 से ये 42 टू टाइम्स, और 2 से ये 12 6, यानी ये रेशियो आएगा 6:T का। और मुझे पता है क्या कि प्रॉफिट अल्टीमेटली किस रेशियो में बटा है? इक्वल। तो अगर प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बटा है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू, देखिए ये जो रेशियो आया है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग को। यानी ये जो वैल्यू है ये एक तरह से प्रॉफिट का वैल्यू है। तो अगर ये 6 है तो टी का भी वैल्यू कितना होना चाहिए? टी का भी वैल्यू 6 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या है? इक्वल है। यानी अगर इसको 6 यूनिट प्रॉफिट मिला है तो बी को भी 6 यूनिट प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी तो दोनों का प्रॉफिट इक्वल होगा ना। रेशियो में जब वो इक्वल होगा तभी तो एग्जैक्ट वैल्यू में भी इक्वल होगा। अगर मैं कहूं कि मुझे 5 रेशियो में 5 यूनिट मुझे मिला है कुछ चीज, तो अगर मेरे भाई को भी मेरे इतना ही मिला है, इक्वल मिला है, तो उसको भी 5 यूनिट मिलना चाहिए। तो इस बात को समझते हुए आप समझ पाएंगे कि टी का वैल्यू कितना होगा? 6। यानी जो बी का पैसा है वो कितने महीने तक एक्टिव रहा? 6 महीने। तो अगर बी का पैसा 6 महीने एक्टिव रहा तो बी कितने दिनों बाद आया होगा बिजनेस में? 6 मंथ बाद आया होगा, क्योंकि साल भर की बात है, उसमें 6 महीना तो उसका पैसा एक्टिव ही रहा। तो स्टार्टिंग में इसका मतलब वो 6 महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो आंसर हो जाएगा सी। बस इतनी सी बात है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते थे कि जो रेशियो आया 6:T का, ये जो 6:T का रेशियो आया, ये किसके इक्वल होगा? 1:1 के। क्यों 1:1 के इक्वल होगा? क्योंकि हमें पता है कि ये रेशियो जो है कैपिटल इंटू टाइम का, ये प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता है। और प्रॉफिट शेयर का जो रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। दोनों में प्रॉफिट इक्वल बटा है, तो इक्वल रेशियो का मतलब होता है 1:1। अगर इक्वल रेशियो है तो उसका मतलब होता है 1:1। फिर आप जानते हैं कि अगर ये बात है तो हम रेशियो का एक प्रॉपर्टी होता है
जो हमें बताता है कि अगर लिखा है ए रेशियो बी 2:3 है, इसका मतलब ए 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 3 को। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3। ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3। ठीक है। तो इसी चीज को यूज करते हुए आप देख रहे हैं कि ये 6:T कैपिटल इंटू टाइम यानी प्रॉफिट शेयर का रेशियो, और ये किसके इक्वल होगा, 1:1 के, क्योंकि इक्वल प्रॉफिट बटा है। हम कह सकते हैं कि 6/T इज इक्वल टू 1/1। तो यहां से भी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम बना सकते थे, काफी इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए और इसको ट्राई करने की एक बार कोशिश करिए। कह रहा है ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल इन द रेशियो 7:9। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विथड्रॉ हिज कैपिटल इफ दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 8:9। फाइंड हाउ लॉन्ग बी कैपिटल वाज यूज्ड। तो जैसा जैसा हमने अभी अभी क्वेश्चन बनाया, ये ए है, ये बी है। अगर इनका कैपिटल 7:9 के रेशियो में है तो मैं इधर लिखता हूं, अगर ए और बी का कैपिटल जो है वो 7:9 के रेशियो में है, तो आप जानते होंगे कि रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। रेशियो से हम एग्जैक्ट वैल्यू इस तरह से निकालते हैं जब हम उसमें किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये रेशियो दिया है 7:9 का, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, 7x और 9x। यानी ए का जो कैपिटल है वो 7x है और बी का जो कैपिटल है वो 9x है, एग्जैक्ट वैल्यू। अब फिर क्या हो रहा है, ए विड्रॉ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 8 मंथ, है ना। ए विड्रॉ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 8 मंथ, यानी ए का पैसा कितने दिन एक्टिव रहा बिजनेस में, 8 मंथ। तो कैपिटल इंटू टाइम 8 मंथ हो गया। और बी का पैसा वो पूछ रहा है, इफ दे रिसीव इतना, हाउ लॉन्ग बी कैपिटल वाज यूज्ड। बी का कैपिटल कितने दिन यूज हुआ, कितने दिन बिजनेस में रहा। तो हमें नहीं पता है वो टाइम, तो मान लेते हैं T मंथ यूज हुआ। तो ये है कैपिटल इंटू टाइम, ये है कैपिटल इंटू टाइम। आप जानते हैं कि जो कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो है, ये असल में जब इसको रेशियो निकालते हैं कैपिटल इंटू टाइम करके, तो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो देता है। और प्रॉफिट किस रेशियो में बटा है, पहले से ही पता है कि 8:9 के रेशियो में बटा है। यानी ए का वैल्यू 8 होगा और इसका वैल्यू कितना होगा, प्रॉफिट शेयर का 9। तो आप जानते हैं ये जो रेशियो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को, और ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल इंटू टाइम है ये भी तो प्रॉफिट शेयर का ही रेशियो देता है ना। कैपिटल इंटू टाइम करके जो हम रेशियो निकालते हैं वो किस चीज का रेशियो होता है, वो होता है प्रॉफिट शेयर का रेशियो। और प्रॉफिट शेयर का जो एग्जैक्ट रेशियो है 8:9, वो हमको बताया ही गया है पहले से। तो हम कह सकते हैं ये रेशियो जो ऊपर है वो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी असल में ऊपर भी जो लिखा है वो क्या लिखा है, 8:9 ही लिखा है। इसको अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो लास्ट में 8:9 ही आएगा। तो इसी बात को हम चाहे तो थोड़ा सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि 7x इंटू 8 बाई, ये 9x इंटू टी है, तो 9x इंटू टी इज इक्वल टू 8/9। ये इसको 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 9 को, तो ये इसको 8 को और ये 9 को। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 मंथ। यानी जो b का पैसा है वो कितने दिन एक्टिव रहा, 7 मंथ। बी का पैसा बिजनेस में 7 मंथ एक्टिव रहा। ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि कैपिटल इनटू टाइम करके जो रेशियो निकलता है वो प्रॉफिट शेयर का ही रेशियो होता है। तो यानी जो कैपिटल इनटू टाइम करने के बाद रेशियो आएगा और जो प्रॉफिट शेयर का रेशियो बताया वो दोनों इक्वल बात है। इसको भी आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, टी का वैल्यू रखें तो लास्ट में 8:9 ही आ जाना है। इसलिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और देखिए मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपने थोड़ा सा रेशियो नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, रेशियो का पहले एक बार वीडियो आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि रेशियो का कुछ जो प्रॉपर्टी है वो इसमें हम यूज करते हैं। तो जो लोग रेशियो पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत आसानी से ये चीजें समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए तो अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ रुपीज
16,000 and 15,000. After 3 months, A withdraw rupees 5,000 and B invest rupees 5,000 more. C joined the business with rupees 21,000 next after 3 months. If the total profit is itna, then find the share of C. चलिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन अभी आया, और मैंने आपसे कहा भी था कि क्वेश्चंस के थ्रू भी हमें सीखना होता है। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट मैंने बताया उसी का यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उसमें थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होंगे हम, थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ ऐड होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको मैं लिखता हूँ, ये है ए, ये है हमारा बी, और ये है सी। क्या कह रहा है कि ए और बी ने स्टार्ट किया है बिजनेस, और ए का इन्वेस्टमेंट है 16,000, तो इसको लिखेंगे हम। बी का इन्वेस्टमेंट है 15,000, और सी के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। कह रहा है आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉ रुपीज 5,000। देखिए, जो पैसा जितने दिन एक्टिव रहेगा हमें उस कैपिटल में उसी टाइम से मल्टीप्लाई करना है जितने दिन वो एक्टिव रहा। जो भी कैपिटल है किसी इंसान का बिजनेस में, वो कितने दिन एक्टिव रहा ये हमें देखना है, और उससे उस कैपिटल में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो जो ए का पैसा है 16,000, वो कितने दिन एक्टिव रहा, तो आप कहेंगे देखो ये तो 3 ही महीने एक्टिव रहा। क्यों 3 महीने एक्टिव रहा? क्योंकि 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉ 5,000, ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए। तो जैसे ही वो 5,000 रुपए निकाल लेगा तो अब कैपिटल कितना बच जाएगा ए का? 11,000। तो इसको लिख देंगे। देखिए मैं किस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, इसको आपको समझना है। तो ए का जो 16,000 था वो 3 मंथ एक्टिव रहा, उसके बाद उसमें से 5,000 रुपया निकाल लिया, तो कितना बच गया? 11,000। अब ये पैसा कितने दिन एक्टिव रहेगा उस टाइम से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो आगे देखेंगे कितना है। एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज 5,000। तो बी का भी जो ये पैसा है ये 3 महीने एक्टिव रहा, और इसमें 5,000 उसने और इन्वेस्ट कर दिया, तो अब ये कितना हो गया? 20,000, है ना? 15,000 था ही, 20,000 हो गया 3 महीने बाद। अब ये बाकी जो पैसा है कितने एक्टिव रहेगा बाद में देखेंगे। सी ज्वाइन द बिजनेस विथ रुपीज 21,000। तो सी अब आ गया है इसमें बिजनेस में, और 21,000 रुपीज लेकर वो आया है। नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ, यानी देखिए 3 महीने बाद तो ये घटना हुई थी। जैसे ही 3 महीना बीता था तो इसने ए ने 5,000 रुपीज निकाल लिया था, बी ने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया था। तो सी इस 3 महीने वाले घटना के और 3 महीने बाद आ रहा है, मतलब सी कितने महीने बाद आ रहा है? 6 महीने बाद आ रहा है बिजनेस में। इफ द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज इतना, देन फाइंड द शेयर ऑफ सी, है ना? और आपको इस बात को बाय डिफॉल्ट मैंने आपसे कहा है कि अगर टाइम नहीं दिया तो आपको लेकर चलना है कि टाइम कितना है, 1 साल का बिजनेस चल रहा है, 1 साल के लिए बिजनेस चल रहा है। तो अगर बिजनेस 1 साल के लिए चल रहा है तो आप ये बात समझेंगे कि तो सी का पैसा कितने दिन एक्टिव रहेगा? 6 मंथ, है ना? इफ द टोटल प्रॉफिट यहाँ पे लिखना चाहिए एट द एंड ऑफ ईयर, पर अगर नहीं भी लिखा है तो आप इस बात को ले लीजिए कि 1 साल के लिए बिजनेस चल रहा है। बाय डिफॉल्ट होता नहीं, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि 1 साल के लिए बिजनेस चला है। कि अगर आप नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे 1 साल, तब तो इनफाइनाइट ईयर के लिए बिजनेस चल सकता है, फिर तो कोई आंसर ही नहीं होगा इसका। अब अगर इनफाइनाइट ईयर के लिए चलेगा बिजनेस तो क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें नहीं बता सकते। तो हमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट हमें 1 साल मान लेना है। तो सी जो है 6 महीने बाद आया तो इसका पैसा 6 महीने एक्टिव रहेगा। ए का पैसा, अब देखिए अब इन लोगों का टाइम देखेंगे कि ए जो है वो 3 महीने बाद इसने 5,000 रुपीज निकाल लिया था। तो अगर 12 महीने का टोटल साल है उसमें 3 महीने ये पैसा एक्टिव रहा, बाकी 9 महीने ये पैसा एक्टिव रहेगा, है ना? 3 महीने तक 16,000 एक्टिव रहा, उसके बाद जब वो पैसा निकाल लिया 5,000, तो जो 11,000 का कैपिटल है वो बाकी 9 महीने एक्टिव रहेगा। उसी तरह यहाँ भी ये जो 15,000 थे 3 मंथ एक्टिव रहा, फिर 5,000 ऐड करने के बाद 20,000 बाकी 9 मंथ एक्टिव रहेगा। अब देखिए क्या होगा, जब एक ही इंसान का दो दो कैपिटल इंटू टाइम आ जाए, जब एक ही इंसान अपना पैसा उसमें डाले या फिर निकाल ले, तो दो दो कैपिटल इंटू टाइम आ जाएगा, तो हमें उसको ऐड कर देना होता है सिंपली। सिंपली इनको क्या करना होता है, जोड़ के एक फाइनल वैल्यू निकालना होता है, वो उसका फाइनल कैपिटल इंटू टाइम है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो देखिए 16 3 जा होगा 48, और 11 9 जा कितना हो जाएगा 99। तो ऐड करेंगे तो 9 8 17 का 7, है ना? 9 8 17 का 7, 1 बचेगा, 4 9 13 और 1 14, 147। तो यहाँ क्या आएगा, 147,000 रेशियो। अगर यहाँ बात करें
तो देखिए 15 3 जा 45 और 29 जा 180, तो 180 और 45 कितना हो जाएगा 225 000। और यहाँ अगर देखेंगे हम तो 21 to 6 कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 126 000। ठीक है, अगर इसका हम रेशियो निकालें, क्योंकि देखिए अब ये मेरा फाइनल कैपिटल इनटू टाइम है, ए का, बी का और सी का। ठीक है, ये मेरा फाइनल कैपिटल इनटू टाइम है ए और बी और सी का। तो इसका 330 यहाँ पे जो है कॉमन है कैंसिल हो जाएगा। यानी ये है प्रॉफिट शेयर का रेशियो 147 225 और 126। ये क्या है, ये प्रॉफिट शेयर का रेशियो है। तो अगर ये प्रॉफिट शेयर का रेशियो है तो कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ सी, तो हमें सी का शेयर बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ देंगे। देखिए मैंने आपसे, आप रेशियो में एक चीज पढ़े होंगे कि रेशियो में आपने ये चीज पढ़ा होगा कि अगर हम यहाँ पर ये रेशियो है प्रॉफिट शेयर का, तो हम ये समझेंगे कि ए का प्रॉफिट कितना हुआ है 147 यूनिट, उसको हम यूनिट कहते हैं। तो ए का प्रॉफिट हुआ है 147 यूनिट, बी का हुआ है 225 यूनिट और सी का हुआ है 126 यूनिट। तो अगर इस तरह से बात है तो इन तीनों को जोड़ के टोटल प्रॉफिट के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं अगर यहां से एक और पेज लेके आपको दिखाऊं, या फिर मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाता हूं। देखिए अगर मैं इसको ऐड करूं तो क्या होगा 147 147 प्लस 225 प्लस 126, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 24,900 के। मतलब ये सब यूनिट है। ठीक है, रेशियो में जो चीज होती है वो यूनिट में होती है। आप चाहे तो एग्जैक्ट वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई करके भी मान सकते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है, आप यूनिट से भी समझ सकते हैं। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो देखिए 6 5 11 और 7 18 का 8, 1 बचा, 3 2 5 और 4, 3 2 5 और 4 9, और 1 और 2 3 और 1 4, यानी 498 यूनिट जो है वो किसके इक्वल है 24900 के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 24900 बाई 498 के। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 126 का, तो यहाँ इंटू 126 कर देंगे, क्योंकि हमें तो 126 का चाहिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कैलकुलेशन टफ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत बिल्कुल भी टफ नहीं है उतना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस 249 से ये 498 टू टाइम्स चला जाएगा, और 2 से ये 6 और 1, तो यहाँ बचा है 100, 61 इंटू 100 कितना हो जाएगा 60, नहीं एक सेकंड, यहाँ क्या हुआ 249 से ये डबल, 2 6 जा, सॉरी 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, तो 63 हुआ, 63 इंटू 100 6300, ऑप्शन डी। तो बस यही है। जो क्वेश्चन देखने में भी थोड़ा सा टफ लग सकता है, बड़ा दिख सकता है, वो भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आपको बस यही करना है कि कितना पैसा कितने दिन के लिए एक्टिव रहा। अगर किसी एक ही इंसान का 2-3 कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें पैसा डाल रहा है बिजनेस में या फिर निकाल रहा है, तो हम उस एक इंसान का कैपिटल इंटू टाइम इस तरह से लिखेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे, ताकि उसका फाइनल कैपिटल इंटू टाइम निकल जाए। ठीक है, तो ये है बात। आइए और क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको लेकर चलता हूं। ये देखिए क्या कह रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट अप पार्टनरशिप विद रुपीज 1500 एंड रुपीज 2000। तो हम पहले क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। ये ए है, ये बी है। ए ने जो है 1500 रुपीज लगाया, बी ने जो है वो कितना लगाया 2000। आफ्टर 4 मंथ सी ऑल्सो ज्वाइन द बिजनेस विथ रुपीज 2250। तो देखिए अब सी भी आ गया, उसका कैपिटल कितना है 2250, लेकिन आफ्टर 4 मंथ्स आया है, ये आपको याद रखना है। इफ बी विदड्रॉ हिज कैपिटल आफ्टर 9 मंथ, यानी बी ने अपना पैसा कितने दिन एक्टिव रखा, 9 मंथ उसका पैसा बिजनेस में एक्टिव रहा, उसके बाद तो उसने निकाल लिया। इफ बी विदड्रॉ हिज कैपिटल आफ्टर 9 मंथ, देन फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इन अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 900। तो अगर 900 का टोटल प्रॉफिट हुआ है तो उसमें बी का शेयर कितना है। तो आप जानते हैं कि हमें ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या मान के चलना है कि 1 साल तक ये बिजनेस चला है। तो अगर ये बिजनेस 1 साल तक चला है तो ए के लिए टाइम कितना होगा, तो ए के लिए टाइम होगा 12 मंथ, क्योंकि ए ने तो अपना पैसा निकाला है ना कुछ किया है, स्टार्टिंग में ही बिजनेस स्टार्ट किया, फिर 12 मंथ तक उसका पैसा चला।
रेशियो बी के लिए कैपिटल 2000 टाइम 9 मंथ, और सी के लिए अगर बात करें तो कैपिटल है 2250 और टाइम कितना होगा 8 मंथ। क्यों 8 मंथ? क्योंकि आफ्टर 4 मंथ्स सी ज्वाइन, तो अगर सी 4 महीने बाद ज्वाइन किया है तो साल में 12 महीने होते हैं, तो सी का पैसा एक्टिव कितने दिन तक रहा बिजनेस में, तो आप कहेंगे हाँ ये तो 4 महीने तक एक्टिव रहा, सॉरी 8 महीने तक एक्टिव रहा, क्योंकि 4 महीने बाद तो आया है। तो इसी रेशियो में जो है पैसा बटेगा। तो कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इन टोटल प्रॉफिट ऑफ 900। तो बस इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो देखिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं आपके साथ तो क्या कहूंगा, सबसे पहले तो एक जीरो कैंसिल हो रहा है, तो जीरो से कैंसिल कर दूंगा जीरो, और ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 15 × 12 करेंगे, तो 12 से जीरो में जीरो, 12 5 जा 60 का जीरो 6 बचा, 12 1 जा 12 और 6 18, यानी 1800। बी का शेयर कितना आएगा, 200 × 9 मतलब 1800, और यहाँ करेंगे 8 5 जा 40 का जीरो 4 8 2 जा 16 और 4 20 का जीरो 2 8 2 जा 16 और 2 18, यानी 1800 का रेशियो आ रहा है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा तीनों रेशियो में, तो यानी 1:1:1, यानी जो तीनों इंसान के बीच पैसा बटेगा प्रॉफिट, वो किस रेशियो में बटेगा, 1:1:1, यानी इसको अगर 1 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा ए को, तो बी को भी 1 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा, तो सी को भी 1 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा। तो 1 यूनिट 2 यूनिट और 1 यूनिट, मतलब एक और एक, दो और एक तीन, तो जो 3 यूनिट का प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, 900 के टोटल प्रॉफिट के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 300 के। तो पूछा गया है कि फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी, तो बी का प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 300। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन, देखिए एग्जाम के क्वेश्चन बिल्कुल इसी लेवल के आपको दिखेंगे, और इस तरह से अगर आपने समझ लिया है कि हाँ कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में हमें इसको डिवाइड कर लेना है, तो आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। हाँ, लेकिन इसकी शर्त क्या होती है कि अगर आप चाहते हैं पार्टनरशिप बनाना, तो आपको रेशियो पता होना चाहिए। जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1:1:1 के रेशियो में, तो अगर आपको रेशियो पहले से आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो रेशियो एक बार देख लीजिएगा फिर, और जिन लोगों ने रेशियो देख लिया है वो समझ पा रहे होंगे। तो ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस with rupees 50 and rupees 45. After 4 months, A withdraw half of his capital and B withdraw half capital after 6 months. And C joins the business with a capital of rupees 17 after 6 months. Find the profit sharing ratio. तो देखिए ये है A, ये है B और ये है हमारा C। A ने जो है 50 रुपीज लगाए हैं बिजनेस में, B है 45 रुपीज लगा के बैठा है, और आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। तो देखिए ए का जो ये 50 रुपीज है, ये पहले 4 महीने एक्टिव रहेगा, फिर क्या होगा, ए इसमें से हाफ अपना निकाल लेगा, है ना, ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। तो अगर हाफ निकाल लेगा तो अब ये कैपिटल कितना हो जाएगा 25, है ना, इसमें से हाफ निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा 25 कैपिटल बचेगा। अब ये कितने दिन एक्टिव रहेगा, तो अब आगे देखेंगे कितने दिन एक्टिव रहेगा। फिर कह रहा है कि ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड बी विड्रॉ हाफ कैपिटल आफ्टर 6 मंथ्स। बी जो है वो अपना पैसा 6 महीने बाद आधा निकालेगा। तो जो 45 है ये कितने दिन तक एक्टिव रहेगा, 6 मंथ तक। जो स्टार्टिंग में पैसा लगा वो कितने दिन तक एक्टिव रहेगा, 6 मंथ तक। उसके बाद वो इसका हाफ निकाल लेगा कैपिटल का, तो 45 का हाफ निकाल लेगा तो बचेगा कितना, 22.5। ये पैसा कितने दिन एक्टिव रहेगा वो बाद में देखेंगे। सी ज्वाइंस द बिजनेस विद कैपिटल 70, सी 70 आफ्टर 6 मंथ, यानी 6 महीने बाद आया है ये। तो देखिए हमें तो पता है कि ये बिजनेस कितने दिन तक चलने वाला है, 1 साल तक। तो अगर 1 साल तक चलने वाला है और सी जो है वो 6 महीने बाद आया है, तो सी का पैसा कितने दिन एक्टिव रहेगा, 6 मंथ। अगर यहाँ 4 मंथ पहले हो गया तो यहाँ कितना होगा 8 मंथ, 4 8 12, और यहाँ 6 मंथ हो गया तो यहाँ कितना होगा 6। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन में आपको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेना है कि बिजनेस 1 साल के लिए चल रहा है, एट द एंड ऑफ ईयर की बात हो रही है। तो अब हम निकालेंगे, हमने आपको बताया कि कैपिटल इंटू टाइम अगर एक ही इंसान का दो दो हो जाए तो उसको प्लस करके फाइनल कैपिटल इंटू टाइम निकालना है। तो देखिए 54 जा कितना होगा 200, और 25 8 जा होगा 200, यानी रेशियो कितना आएगा 400, है ना, 200 और 200। यहाँ देखेंगे आप तो 45 6 जा कितना होगा 90, 270, और 25 मतलब 270 का आधा, 270 प्लस ये करेंगे तो 6 5 जा 30 का जीरो,
6 टू जा 12 और 3 15 का 5, और 6 टू जा 12 और 1 13, 135 है ना। तो 135 और 270 कितना हो जाएगा 5, और 7 3 10 का 0, 2 1 3 और 1 4, 405 यहाँ आएगा, है ना। और यहाँ देखेंगे तो 7 6 जा 420। तो ये हमारा रेशियो आएगा कैपिटल इनटू टाइम का। अगर हम इसका रेशियो निकाल दें तो आप देख सकते हैं कि ये 5 से कैंसिल होगा, तो 5 8 जा 40 और एक जीरो, ये भी 5 8 जा और 1, और ये 5 8 जा और 4, यानी 80 81 और 84 के रेशियो में ये जो है हमारा पैसा डिवाइड होगा। फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमने निकाला कैपिटल इनटू टाइम करके। और आप इस बात को अब समझने लगे होंगे कि अगर एक ही इंसान का दो दो कैपिटल हो जाए, मतलब वो बिजनेस में कुछ महीने बाद पैसे निकाल लेता है या फिर इन्वेस्ट और कर देता है, तो हम कैसे डील करते हैं। जो पैसा जितने दिन एक्टिव रहा, तो कैपिटल, जो कैपिटल है और वो जितने दिन एक्टिव रहा बिजनेस में, तो 50 जो है वो 4 मंथ एक्टिव रहा, तो 50 इंटू 4। फिर उसने आधा पैसा निकाल लिया तो 25 पैसा बचा, और वो अगले 8 मंथ एक्टिव रहा। फिर इन दोनों को जोड़ के ए का टोटल कैपिटल इंटू टाइम निकालते हैं, और फिर इसका रेशियो करके हम देख लेते हैं। तो यही कहानी है। आगे चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए ये कह रहा है ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/6 टाइम, है ना। और फिर क्या है, बी इन्वेस्ट 1/3 पार्ट फॉर 1/3 पार्ट ऑफ, B invest 1/3 part of total capital for 1/3 time, and C invest the rest capital for full time. If the total profit is 23,000, find the share of B. देखिए, इस बात को समझिए कि जैसे कई बार क्या होता है कि बिजनेस में एक रिक्वायर्ड कैपिटल होता है। जैसे आप मान लीजिए एक बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपको 2 ट्रैक्टर खरीद के कुछ करना है, तो 2 ट्रैक्टर खरीदना है। तो अगर 2 ट्रैक्टर खरीदना है तो ट्रैक्टर का अभी 8 लाख प्राइस है, तो 2 खरीदेंगे तो 16 लाख रुपए तो पहले आपको चाहिए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो उसी तरह कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हो सकता है कि एक रिक्वायर्ड कैपिटल हो, हर बार तो जरूरी नहीं है पर हो सकता है। तो वही बात है कि यहाँ पे 3 दोस्त हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो जो इन तीनों को मिलके जो बिजनेस करना है, वो हो सकता है उसमें एक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो। टोटल कैपिटल कितना चाहिए, हो सकता है उसमें 20 लाख का रिक्वायरमेंट हो। जैसे अगर आपको किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो हो सकता है ना कि आपको एक कहा जाए कि ये प्री रिक्विजिट है, आपको इतना पैसा लेके आना पड़ेगा तभी जाके आप बिजनेस में लगा पाएंगे। तो हम मान लेंगे कि जो टोटल कैपिटल है हमारा वो कितना है, एक्स। टोटल कैपिटल कितना है, एक्स। टोटल कैपिटल एक्स है, तो ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल, यानी ए कितना पैसा लगाएगा, x/6। अच्छा, टोटल टाइम भी कुछ मान लेते हैं कि टोटल जो टाइम है वो कितना है, t। तो ए जिन्होंने जो पैसा लगाया है फॉर 1/6 टाइम, यानी इसका जो टाइम है वो कितना है, t/6। अगर टोटल टाइम t है तो ए का टाइम कितना है, t/6। इसी तरह बी की जब बात करेंगे तो बी इन्वेस्ट 1/3 पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 टाइम, यानी बी ने जो पैसा लगाया है वो लगाया है 1/3 पार्ट यानी x/3, और कितने टाइम के लिए लगाया है, t/3 टाइम के लिए। और कह रहा है कि सी इन्वेस्ट द रेस्ट कैपिटल। तो रेस्ट कैपिटल कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल एक्स है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए x/6 प्लस x/3। मान लीजिए अगर टोटल 2 लाख रुपए देने हो, उसमें से एक आदमी 50,000 रुपए दे देता है, एक आदमी 60,000 रुपए दे देता है, तो तीसरा आदमी कितना देगा, 2 लाख माइनस 50,000 प्लस 60,000, यानी 2 लाख माइनस 1,10,000, यानी जो तीसरा इंसान है उसको 90,000 देना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, टोटल माइनस इन दोनों का इन्वेस्टमेंट, तो ये हो जाएगा फॉर फुल टाइम, यानी सी के लिए टाइम कितना है, पूरा का पूरा टी। तो जो इसका रेशियो आएगा ये क्या है, कैपिटल इंटू टाइम है, ये हमारा कैपिटल है सी के लिए। तो जो इसका रेशियो आएगा वही हमारा कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो है, यानी उसी पर हमारा क्वेश्चन बनेगा, वही प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होगा। तो देखिए एक तो आप इस तरह से करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा आपको सॉल्व करके दिखा ही देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x/t/, 6 का कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा x/t/, 3 3 9। और आगे बढ़ेंगे जब, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे
तो 6 3 18 है ना, 6 और 3 का एलसीएम सॉरी 6 आएगा, और 6 से करेंगे तो x, और प्लस 3 से 2x, मतलब 3x/6 यानी x/2, यानी ये कैपिटल हो जाएगा x/2, और इनटू टाइम है तो t, यानी xt/2। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आएगा। अब देख रहे हैं कि xt तीनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। और आपने रेशियो में एक बात पढ़ा होगा कि रेशियो में जैसे अगर 1:1 लिखा है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2:2। लेकिन इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, 2:2 का भी मतलब है 1:1। तो हमने एक रेशियो में प्रॉपर्टी पढ़ा होता है कि रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता। तो ये जो रेशियो आया, मैं अगर आपको थोड़ा इसको करके दिखाऊं, ये जो रेशियो आया हमारा, कितना रेशियो आया, 1/36 रेशियो 1/9 रेशियो 1/2। ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें नीचे 36, 9 और 2 है। तो हम क्या करेंगे, 36, 9 और 2 का एलसीएम लेकर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36, 9 और 2 का एलसीएम होगा 36, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36/36 यानी 1 रेशियो 36/9 यानी 4, और 36/2 यानी 18। तो इस तरह का रेशियो आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि टोटल कैपिटल है 23,000, फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो देखिए 18 और 4 22 और 1 23, टोटल यूनिट में कितना है प्रॉफिट, 23 यूनिट, और ये किसके बराबर है, 23,000 के। ये जो रेशियो आता है ये किस चीज का रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है। तो अगर प्रॉफिट इस रेशियो में बटा है तो यानी ए को कितना मिला है 1, बी को कितना मिला है 4 यूनिट, और सी को कितना मिला है 18 यूनिट। तो 18 और 4 22 और 1 23 यूनिट जो है वो 23,000 के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 1000 के। तो अगर 1 यूनिट 1000 के इक्वल है तो शेयर ऑफ बी कितना है, तो आप देख रहे हैं बी का शेयर कितना दिख रहा है 4, यानी 4000 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 4000। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन ए 4000। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, और यही है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगली जो इसका क्लास होगा उसमें मैं कुछ आपको एसएससी और बैंकिंग में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लेकर आऊंगा। और देखिए कंसेप्ट हमने सीख लिया है कि कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करना है। अगर एक ही इंसान का दो दो कैपिटल हो जाए तो क्या करना है वो हमने देखा। अब कुछ स्लीपिंग पार्टनर और पैसिव और एक्टिव पार्टनर के क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा आने वाले क्लासेस में, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके हम इसको खत्म कर देंगे। मतलब एक तरफ से खत्म हो जाएगा, फिर इसको प्रैक्टिस आपको करते रहना है। तो चलिए ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन इसको देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि बिल्कुल राइट टाइम है, अगर आप भी चाहते हैं कि इस 2024 में आपको सिलेक्शन लेना है तो राइट टाइम है अपने आप को कहीं इनरोल करने का। और करियर साइट भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप खुद को यहाँ इनरोल करेंगे तो हम बिल्कुल आपको बेस्ट क्वालिटी के जो है कंटेंट्स अवेलेबल कराएंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।